ओम शांति। जिसमें कंट्रोलिंग पावर नहीं, वे रूलिंग पावर के अधिकारी बन ही नहीं सकते। स्वराज्य के हिसाब से अभी भी रूलर हो माना शासक हो, अपने ऊपर तो करना है ना राज्य। स्वराज्य मिला है ना, ऐसे नहीं आंख को कहो यह देखो और वह देखे कुछ और, कान को कहो कि ये नहीं सुनो और सुनते ही रहे। कान को कहे नहीं सुनो नहीं सुनो नहीं सुनो और वो सुने ही जाए। अरे तो कान नहीं सुनो, सुने जाए। अभी पीछे ही बताया ये कर्म इंद्रियां है, ये आपका कहना मानती है ना, तो मन बुद्धि संस्कार क्यों नहीं? क्योंकि आप उनको चलाना ही नहीं जानते, आपको पता ही नहीं। मन सोच रहा है, सोचेगा, सोचे जा सोचे जा सोचे। बुद्धि निर्णय, क्या निर्णय? पता ही नहीं क्या करना, पता ही नहीं, पता ही नहीं। बुद्धि कहते परे हट, तेरे तो पता ही नहीं है, तू मेरा मालिक ही नहीं है, मैं चला रावण के पास। तो बस वो इजी लगेगा। जो चीज आपको इजी लग रही है, कि आपको लगता है कि वो राम की दी हुई है, माना बाबा की दी हुई है, नहीं ना। इजी कौन सी चीज लगती है? क्योंकि चारों तरफ का वायुमंडल अशुद्ध है, तो अशुद्ध चीज आपको बहुत इजी लगेगी, भले आप उसका रूप बदल लो कैसा भी, ऐसे बड़ा मनमोहक सा बनाएंगे और लगेगा बड़ा इजी है, बड़ा इजी है। और जहां खुद को चेंज करने की बात आएगी, वहां लगे अरे ये ऐसे क्या माना, ये तो बड़ी गलत बात है, यहां भी बदलो वहां भी बदलो, बदलो ही बदलो। डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि आपका संस्कार आपने बनाए नहीं है, और संस्कार ना बनाने की वजह से आपको हर रोज मेहनत लगती है। संस्कार बनाओगे तो वो नेचुरल हो जाता है, हर चीज नेचुरल अपना काम करती है। ओके, तो कान को कहो कि ये नहीं सुनो और सुनते ही रहे, इसको कंट्रोलिंग पावर नहीं कहते। कभी कोई कर्मेंद्री धोखा ना दे, इसको कहते स्वराज्य। ना आपने आंख से कहा यहां देखो तो वहीं देखे, बुद्धि से कहा ऐसा सोचो तो ऐसा ही निर्णय दे, जो बाबा की श्रीमत हो वैसा ही निर्णय दे और वैसा ही उसे देना चाहिए। ये आपका अपने ऊपर कंट्रोल, इसे कहते कंट्रोलिंग पावर। तो राज्य चलाने आता है ना, है ना। चाहे आप दुनिया में राज्य नहीं चला रहे, पर अपना राज्य तो चलाना आता है ना। अगर अभी तक आपको अपने राज्य चलाने की प्रैक्टिस नहीं है, तो कल को दूसरा राज्य कहां से चला लो? अभी तो सबके पास अपना अपना राज्य, स्वराज्य है। इसीलिए कहा शासक तो हो, रूलर तो हो ही, अपने तो हो ही। अगर राजा को प्रजा माने ही नहीं, तो उसे नाम का राजा कहेंगे या काम का? माना प्रजा मान ही नहीं रही अपना राजा, मानना ही नहीं मैंने इसका कहना, और प्रजा कहना ही नहीं मान रही, राजा कहे ऐसे, अरे हट ऐसे क्या, इधर हो जा चल। तो वही हमारे अंदर ये जो राज्य चल रहा है, इसमें आपकी कर्मेंद्रिय आपका कहना नहीं मान रही। आप आंखों से कहो इधर देखो तो वो देखें इधर। आपके अंदर आ रहा है नहीं, अशुद्ध चीज नहीं देखनी, बुरी चीजें नहीं देखनी, ये नहीं देखना, नहीं 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 नहीं, और फिर देखे जा रहे आधा पौना घंटा हो गया, नहीं 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 देखना, नहीं देखना, बाबा ने मना किया नहीं देख। हाँ, फिर अंदर बुद्धि कहती अरे ये तो अच्छी चीज है जो तू देख, तेरे बुद्धि का विकास होना। अरे ठप हो जानी है बुद्धि, अभी तो दिख रहा है ऐसे, आप उसको बड़ा रोचक का नाम देकर ऐसे सोच रहे हैं कि अरे ये तो नॉलेज बढ़ाने के लिए, किताब पढ़ लो, इससे अच्छा नॉलेज ही बढ़ानी है। तो आंखें जो चीजें देखती है ना, उसका सीधा अटैक बुद्धि के ऊपर होता है। इसीलिए कहते हैं, बाबा ने स्पेशल कहा था, ये चलचित्र, ये कल्पनात्मक और ये सारी चीजें जितनी भी दुनिया में, याद होगा आपको बाबा पीछे कहा था कि सब सिनेमा सबके हाथों में है, आप फोन में। किसी लिए? क्योंकि ये दिमाग पर सीधा असर डालते हैं, सीधा आप देखोगे वही चीज जो बेकार है। क्यों? क्योंकि आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसी के अंदर सही चीज नहीं है, ज्ञान की भी चीजें हैं, बहुत आध्यात्मिक की चीजें भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन अब आपकी आंखों पर कंट्रोल नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपका कंट्रोल नहीं है आपका, तो आप वही चीज जानबूझ के देखते रहोगे आधा पौना घंटा। जब हो जाएगा, जब आपने देख लिया, तसल्ली कर ली, 1-2 घंटे देख के, फिर आप लास्ट में कहो क्या है, दिमाग खराब कर लिया,
व्यर्थ ही था। ऐसा आप बोलोगे जरूर अपने आप को, क्योंकि आत्मा आपको अंदर से कचोड़ेगी, अरे ये राजा क्या कर रहा है, प्रजा का सत्यानाश। क्यों? क्योंकि राजा क्या है, राजा कहीं और जाके लिप्त होने की कोशिश कर रहा है, तो प्रजा का तो नुकसान होगा ही होगा ना। तो आपकी ये कर्मेंद्रियों का, मन बुद्धि संस्कार का इसका नुकसान हो जाता है। इसीलिए जो आपके अंदर अपनी कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, जो रूल से आपको अपने आप को चलाना चाहिए, वो चला नहीं पाते। फिर कहीं कहते हैं कि योग नहीं लग रहा है, बाबा की याद नहीं आ रही है, बाबा से प्यार फील नहीं हो रहा है, या मेरा कोई कार्य नहीं हो रहा है। कोई भी कार्य आपका नहीं होता, उसके पीछे हमारा अपना ही कहीं ना कहीं रोल होता है। फिर आप कहेंगे हमारी ये इच्छा नहीं पूरी हो रही है, बाबा मेरी ये इच्छा नहीं पूरी करता, बाबा मेरा साथ नहीं देता, मेरा ये नहीं होता। इसका कारण भी आपका किया हुआ कोई ना कोई कर्म होता है। अगर इतनी अटेंशन से सोचे तो बताओ, पता चल जाएगा। फिर आप कभी क्या क्यों नहीं कह सकते, कभी नहीं कह सकते कि पता नहीं ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपको खास तौर पे पता होगा कि आपके साथ ऐसा क्यों। इसीलिए तो कहा बाबा को जानो, ड्रामा को जानो, सब चीजों को जानो, तो आप कभी बाप से प्रश्न ही नहीं कर सकते कि ये क्यों हो रहा है। उसके पीछे आप ही खुद एक कारण हो, इसीलिए ऐसा हो। ओके, अगर राजा को प्रजा माने नहीं तो वो राजा नाम का हुआ या काम का। ऐसे तो आप आत्मा राजा हो अपने इस सब चीजों की, लेकिन अगर आपका कहना ही नहीं मान रहे कि आंखों को क्या दिखाना है, कानों को क्या सुनाना है। मान लो 4 लोग जहां बात कर रहे हैं वो बहुत तामसिक बातें चल रही हैं, परचिंतन की बातें कर रहे हैं, व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, और आप फिर भी उनके बीच में खड़े होने की क्षमता रखते हैं, तो इसका मतलब आपका इंटरेस्ट है, तभी तो रखते हैं। वरना आपका व्यक्तित्व तो ऐसा होना चाहिए कि आपकी प्रेजेंस होते ही बातों का वजूद ही खत्म हो जाए, कोई बात ही ना कर पाए और सबके माइंड से बातें स्किप होने लगे। ऐसा हो सकता है, यही तो जादू है। करके देखे ना, कोई कोई तामसिक बात ना कर पाए आपके सामने, कोई परचिंतन ना कर पाए, कोई प्रदर्शन ना कर पाए, तो अपना व्यक्तित्व बनाओ ना। पहले आप राजा हो, तो एक राजा अगर इतना स्ट्रांग होता है तभी तो वो जाके किसी और के राज्य में भी राज्य कर लेता है। स्ट्रांग ही नहीं होगा, यहीं पे बात आती। वो भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ, वो भी एक आत्मा, पर वो अपने ऊपर शासन कैसे करता है, इसीलिए वो किसी पर भी शासन कर लेता है। क्या समझे? है तो सारी आत्माएं ही भाई, उसमें इतनी कौन सी शक्ति, क्या किसी और क्या बम्ब शम्ब की शक्ति है उसके अंदर। उसकी अपनी उसने अपनी विल पावर इतनी स्ट्रांग कहां से बना ली, क्योंकि उसने अपने ऊपर पहले कंट्रोल किया होगा किसी चीजों में जो उसको ताकत देती है। जितने भी आप ये सब बड़े बड़े लोग देखते हो, तो वो उनकी विल पावर कैसे स्ट्रांग होती है कि वो अपने ऊपर शासन करते हैं, पहले किसी चीज के अधीन नहीं होते। जिसने भी अपने ऊपर शासन करना सीख लिया वही दूसरे पर राज्य कर पाता है। अभी इतने छोटे छोटे वो पढ़ते थे, कोई ऐसे ट्यूबलाइट के नीचे बैठ के पढ़ रहा है, कोई कैसे पढ़ रहा है, इंटरेस्ट है, लेकिन अपने ऊपर राज्य किया। अरे हमारी विश क्या है, तो उस विश के पीछे वो भागते चले जाते हैं, और उस विश को पूरा करने के लिए वो मेहनत भी करते हैं। हम यहाँ टीवी ये वो ये सब चीजें देखते रहे और मेहनत करें ना, दौड़ लगाए ना, और सोचे मैं तो ऐसे कैसे। कोई भी लक्ष्य आप रखते हो किसी भी चीज के लिए, तो पहले अपने ऊपर राज्य करना आना चाहिए, तब आप दुनिया को बता पाओगे कि हाँ भाई ये क्या होता है। आप खुद भी देखो, अगर आपका नियंत्रण नहीं है अपने ऊपर, माना खाने पीने के ऊपर, पहनने करने के ऊपर, या किसी आकर्षण से अपने आप को नहीं बचा पाते, जितने भी लोग पढ़े लिखे होते हैं उनसे पूछ के देखना, या जितने भी इतने ऊंचे उस पे जाते हैं, तो जो उनका ये स्टडी टाइम होता है ना, वो बाहरी चीजों से उपराम हो चुके होते हैं, तभी पहुंचते हैं, तभी पहुंच पाते हैं। उनके दोस्त कहते हैं मूर्ख, ये टाइम ही है एंजॉय करने का, और वो फिर वहां पे पहुंच के कहते हैं हाँ जी क्या करना है। वो फिर उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे हमारी नौकरी लगा दे, क्योंकि उसने वो वाला समय जो उसकी स्टडी का था उसने यूटिलाइज कर लिया, समय की कीमत को समझा, तो फिर वो वहां पे पहुंच गया। लेकिन बाहरी चीजों से क्या हो गया, वो प्राम। तो हमें भी इस समय संगम पे क्या करना है, अपनी इन सारी कर्मेंद्रियों पर राजा बनना होगा, शासन करना होगा। अगर करेंगे तो ही कोई आपको कहेगा कि हाँ ये राजा है, वरना क्यों कहेगा, वरना आप उनके अधीन। तो आत्मा का अनादि स्वरूप ही राजा का है, मालिक का है, क्योंकि आत्मा राजा है। ये तो पीछे परतंत्र बन गई है, लेकिन आदि और अनादि स्वरूप स्वतंत्र है, राजा है, आत्मा राजा है। ओके,
ओम शांति।